स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे एलटी जीएस की प्रैक्टिस सेट 4 में आप सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। कभी गैप हो जाता है तो इन प्रश्नों को आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन आपका प्रत्येक दिन डेली आपका यह प्रश्न होता है। और यहाँ पे हम लोग आपके चौथे सेट पे पहुँच चुके हैं। इसके पहले 3 सेट को हम करवा चुके हैं और आज आपका 120वां प्रश्न तक हो जाएगा। और टोटल हमारा टारगेट है कि हम 3000 से ज़्यादा प्रश्नों को एलटी के जीएस के लिए करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि इसकी टाइम में थोड़ा सा संशोधन होने वाला है। इसकी टाइम हम 4 बजे शाम को करने वाले हैं, तो अभी आपका चलेगा, लेकिन हमको लगता है कि 1-2 तारीख से इसकी टाइम चेंज कर देंगे और 4 बजे कर देंगे। तो अभी देखते रहिए, 4 बजे जब होगा तो टाइम आपको पता ही चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा होगा कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, कई अलग अलग विधियां होती हैं और अलग अलग कार्य को करने के लिए इन विधियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पे कार्बन डेटिंग है, ठीक है, उसके बाद आपका जर्मेनियम डेटिंग है और उसके बाद कौन है आपका यूरेनियम डेटिंग है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। जैसे यही प्रश्न पूछा गया है, तो यह प्रश्न आपके पीसीएस में ही पूछा गया है, ठीक है। पीसीएस के जो प्रैक्टिस पेपर है वहीं से इस प्रश्न को लिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बताना कार्बन डेटिंग विधि क्या है, जर्मेनियम डेटिंग विधि क्या है, यूरेनियम डेटिंग विधि क्या है। अगर हम बात करें पृथ्वी की आयु के निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यूरेनियम डेटिंग। तो पहला तो आंसर आपका यहाँ से निकल गया यूरेनियम डेटिंग का, ठीक। अब बात करते हैं अगर फॉसिल्स हो यानी जीवाश्म हो, जीवाश्म ईंधन के बारे में हमको पता करना हो तो उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। किसका? जीवाश्मों का अध्ययन किस में करते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन कैसे करते हैं? कार्बन डेटिंग के माध्यम से करते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन किससे करते हैं? कार्बन डेटिंग के माध्यम से करते हैं। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। देखिए टाइटन हम लोग उपग्रह को मोस्टली चंद्रमा भी कहा जाता है। तो जो उपग्रह है ये प्राकृतिक भी होते हैं और जो होते हैं मैन मेड होते हैं, यानी कृत्रिम भी उपग्रह भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ प्राकृतिक उपग्रह की बात की जा रही है। तो टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है आपको बताना है। मंगल का है? नहीं। शुक्र का है? नहीं। शनि का है? नहीं। किसका? शनि का है, हाँ शनि का है। बृहस्पति का है? नहीं, ठीक है, इन सब का नहीं है। और किसका उपग्रह है? शनि का है। यदि हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। शनि ग्रह में 82 उपग्रह। शनि ग्रह में कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह होते हैं। 82 उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। ये उपग्रह को सैटेलाइट भी कहते हैं। जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इंग्लिश हिंदी को लेकर के वो समझ लें, ये जो है उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। 82 सैटेलाइट शनि ग्रह के पास पाया जाता है। इनमें टाइटन नाम का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय यानी रिंग पाए जाते हैं। जो रिंग पाए जाते हैं वलय रिंग कहते हैं इसे, पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 10 होती है तथा इस ग्रह के ताप का जो सतह का ताप होता है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, यहाँ से एक प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है आपका केवल पूर्णिमा के दिन? नहीं, केवल अमावस्या के दिन, ठीक है। दोनों दिन या कभी नहीं, तो आप क्या कहेंगे? प्रत्येक जो है, देखिए प्रत्येक अमावस्या के दिन। तो सही आंसर क्या होता है? प्रत्येक अमावस्या के दिन या केवल अमावस्या के दिन, ठीक। प्रत्येक अमावस्या को तो हो नहीं सकता, केवल अमावस्या के दिन होगा। सही आंसर क्या होगा? केवल अमावस्या को। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। साल में या 2 साल 1 साल में कभी एक बार सूर्य ग्रहण होता है, तो कहेंगे केवल अमावस्या के दिन हो सकता है। क्लियर है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाए, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाए तो वहाँ पे चंद्रमा पे छाया, ठीक है, तो इससे क्या होगा? वहाँ पे सूर्य ग्रहण हो जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाए तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण की जो वो है घटना होती है कम से कम 2 बार हो सकती है और अधिकतम कितनी बार हो सकती है? 5 बार हो सकती है 1 साल के अंदर में। निम्नलिखित में से को कैसे वैसे हो जाता है, में से किसका मत था पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ठीक है, किसका मत है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, या किसका मत था? तो यहाँ पे दिए गए हैं। तो वराहमिहिर जो है इनका मत था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती। वराहमिहिर का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ज्ञातव्य है कि आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के
प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जबकि बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की रचनाएं हैं। वराहमिहिर में बृहत संहिता के 4 वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कौशिकी का विधान किया गया है। ब्राह्मण की परीक्षा, तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से मानी जाती है। सुमेलित कीजिए। किस सुमेलित हैं, 4 दिए गए हैं, ये आपस में सुमेलित हैं, ठीक है। सुमेलन करने के लिए आपका आता है 4 क्या 6 7 दिए गए हैं। ये सुमेलित करने के लिए आपको दिया जाता है, आपके एग्जाम में दे देता है ये सूची 1 सूची 2 और उसके बाद कह देता है कि ये राज्य हैं, ये देश हैं या ये संबंधित हैं और इसको सुमेलित करिए। तो यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। क्यूबा की राजधानी हवाना जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगार के लिए प्रसिद्ध है। सिंगार जो है जो पिया जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है। कंसास मांस के लिए प्रसिद्ध है। किम्बर्ली हीरा खान के लिए प्रसिद्ध है। मिलान सिल्क वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर उसी तरह से बात करें, शेफील्ड ब्रिटेन कैंची छुरी के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड ब्रिटेन में है, कैंची और छुरी के लिए प्रसिद्ध है। छोरी नहीं छुरी होगा, ये देखिए छोरी होगा, छुरी के लिए प्रसिद्ध है। कावासाकी जापान लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। आगे बढ़ जाए तो डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध होता है। ये 7 ऐसे फेमस जगह हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से रिपीट होती हैं। हमने एमसीक्यू टाइप का उसको 1 लाइनर में लिख दिया। 7 को देख लेते हैं फिर से एक बार। कह रहा है क्यूबा की राजधानी जो हवाना है वो सिंगार के लिए प्रसिद्ध है। कंसास मांस के लिए प्रसिद्ध है। किम्बर्ली हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। मिलान जो है सिल्क वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड ब्रिटेन कैंची और छुरी के लिए प्रसिद्ध है, छोरा नहीं है, छुरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कावासाकी जापान लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है आपको ये बताना है। बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो बॉक्साइट आपको बताना है किसका अयस्क माना जाता है। इसका आंसर आपको जल्दी से बता देना है। बॉक्साइट जो है यह अयस्क है किसका है? तो एल्युमिनियम का है, बोरान का है, सीसा का है या चांदी का? तो आप कहेंगे एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो कौन होता है? बॉक्साइट होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है एवं इसकी उत्पत्ति का संबंध लेटराइट चट्टानों से है। भारत में इस खनिज की उत्पत्ति धारवाड़ एवं क्रिस्टेशियन संरचना में मानी जाती है। ज्ञातव्य है कि गैलेन शीशे का अयस्क है। गैलेन जो होता है वो शीशे का अयस्क होता है। क्या नाम है? गैलेन जो है वो शीशे का अयस्क होता है। चलिए, निम्नलिखित में से सभी सुमेलित हैं। जनजाति और उनका क्षेत्र, ठीक है, सुमेलित किए गए हैं। ये भी जनजाति और उनके क्षेत्र को सुमेलित करके लिखा गया है, बस उसको पढ़ लेना है और वैसे याद कर लेना है। किर्गिज जो है मध्य एशिया से संबंधित है, जनजाति है किर्गिज, मध्य एशिया से संबंधित है। मसाई जो है पश्चिम अफ्रीका से संबंधित है, ठीक। मसाई जो जनजाति है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है, माफ करिएगा पूर्वी अफ्रीका से है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका से संबंधित होते हैं और जो है एस्किमो ग्रीनलैंड से संबंधित होते हैं। ये सभी जनजातियां हैं और ये अपने अपने क्षेत्र से जहां से संबंधित हैं उन प्रश्नों को नोट कर दिया गया है। किर्गिज मध्य एशिया से, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका से, एस्किमो ग्रीनलैंड से, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक होती है? आपको बताना जापान है, डेनमार्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है। आपको बताना है जन्म प्रत्याशा किस समय सबसे ज़्यादा अधिक होती है, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक होती है, वर्षों में बताना है कहाँ पे है। तो वो है आपका जापान। कौन है? जापान है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? यानी जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां आदि ली गई हैं। ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करें तो संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन आदि लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन आदि लिया गया है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। कब स्वीकृत किया गया ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी स्वीकृत किया गया था। इसके कुछ उपबंधों को इसी दिन से लागू भी कर दिया गया था और बाकी को कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को किया गया था।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? कह रहा है कौन सा ऐसा भाग है जो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपका उद्देश्य का जो है वो आपका सही आंसर माना जाता है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति किसको मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में 10 सदस्य को, राज्यसभा में 2 सदस्य को, राज्यसभा में 5 सदस्य को, राज्यसभा में 15 सदस्य को और राज्यसभा में 12 सदस्य को। तो सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्ति दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना में निम्न प्रावधान का वर्णन है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 सदस्य की होती है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से, संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं। इन सदस्यों के निर्वाचित संबंधित राज्य और विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी उन्हें चुना जाता है या मनोनीत कर सकते हैं। इन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से आना होता है। ठीक है, चलिए। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या होती है, कहीं कहीं पे आपको 552 लिखा मिलेगा। ठीक है, 552 भी सही है, 550 भी सही। देखिए इसमें जो होते हैं 550 में 530 जो आते हैं राज्यों से, 20 जो आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 2 होते हैं इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में इन्हें क्या करते हैं? मनोनीत कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य कहाँ से आते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन में 552 दिया नहीं है तो हम कहाँ पे जाएंगे? 550 पे हमारा सही आंसर हो जाता है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब आपको बताना है, तो जो वित्त विधेयक होता है यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित अनुपात आयु न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होगी, आपको इसका आंसर बताना है। तो न्यूनतम आयु हो जाती है आपकी 30 वर्ष। क्या हो जाती है? 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था कब? वर्ष 2012 तक, वर्ष 2013 तक, वर्ष 2014 तक, वर्ष 2015 तक। तो आपको बताना है सबके लिए शिक्षा जो है ये अनिवार्य किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। एक कब तक किया गया था, इसके बारे में आपको सही आंसर देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो सही आंसर है 2015 तक। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है, आपको बताना। मिश्रित अर्थव्यवस्था लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, या प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों की विद्यमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको सही आंसर बताना है कौन सा सही है। तो कह रहा है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के क्षेत्रों की विद्यमानता जो होती है ये जरूरी होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत में वाणिज्यिक बैंक का निजीकरण हुआ। वाणिज्य बैंक का निजीकरण भारत में कब हुआ? तो ये आपको बताना है 1969 में। वाणिज्यिक बैंक का निजीकरण कब हुआ? 1969 में। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। एटम बम के सिद्धांत पर आधार होता है। कह रहा है किस सिद्धांत पर आधारित होता है एटम बम? तो सिद्धांत का आधार क्या होता है? एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है? तो आप कहेंगे नाभिक की खंडन। एटम बम का और हाइड्रोजन बम जो है नाभिक संलयन पे कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिक संलयन पे, एटम बम नाभिक विखंडन पर।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई जो होती है वह होती विभवांतर की। मैं बताऊं आपको विभवांतर में, जैसे देखिए एकांक आवेग द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित होने के लिए किए गए कार्य के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को विभवांतर क्षेत्र कहा जाता है और इसकी जो इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। घावों को भरने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? घावों को भरने में विटामिन सी सहायक होती है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी खट्टे जूसी पदार्थों में पाए जाते हैं। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी के कारण होता है? मक्का में जो सफेद कली लग जाती है वो किस तत्व के कारण होती है, ये आपको बताना है। मक्का में सफेद कली किस तत्व के कारण होती है, इसका आपको सही आंसर बताना है। मक्का में सफेद कली किस तत्व के कारण होती है? मक्का में सफेद कली किस तत्व के कारण होती? तो आप कहेंगे जिंक के कारण होती। किसके कारण होती? जिंक के कारण होती। सही आंसर आपका हो जाएगा जिंक के कारण। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर स्थित है? आपका सही आंसर होना चाहिए कहां पे स्थित है, जल्दी बता दीजिए। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पे है? तो आप कहेंगे एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पे? लखनऊ में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश किस जिले के देश में पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो आपका सही आंसर होगा गाजियाबाद में। कहां पे की गई? गाजियाबाद में की गई है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई? किस जनपद में भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? तो वह है मिर्जापुर में। भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई मिर्जापुर में। सही आंसर कहां पे है? मिर्जापुर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? आपको बताना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। कहां पे? लखीमपुर खीरी में है। और निम्न में से फल में कौन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से कौन से फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा में पाया जाता है। किसमें? करौंदा में पाया जाता है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, चूंकि इसका लेवल बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिसे वैश्विक तापन कहते हैं, और इससे पर्यावरण प्रदूषित होता चला जाता है। तो आज इसी के साथ ही हमारा यह प्रश्न कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। आप तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।